सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और अधिकांश आपके साथ जुड़ा रहता हूं। कोशिश करता हूं कि ज्योतिष की अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंच सके। एक निवेदन करना चाहता हूं, एक छोटा सा आग्रह है कि ज्योतिष बहुत अद्भुत विद्या है। और इसकी गणना के आधार पर हम भूत, भविष्य और वर्तमान का फलादेश करते हैं। जैसा कि हमारे ऋषियों की जो परंपरा है उसके सब सूत्र हैं, उसके सब फार्मूले हैं। विभिन्न प्रकार के ग्रंथ हमारे बीच में मौजूद हैं जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने अनुसंधान करके तैयार किए हैं। उनके माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि हस्तलिखित पत्रिका आपकी तैयार हो और उसका जो फल हो वो सटीक निकाल करके और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा सके। लेकिन विडंबना यह है कि जो बात सामने आती है निकल करके, आप अखबार में दैनिक राशिफल देखते हैं तो भिन्न भिन्न मतमतांतर का दैनिक राशिफल आपको हर जगह अलग मिलेगा। यह बात बिल्कुल सही है कि वो रैंडम है और जो निकाला गया है वो सबके ऊपर लागू नहीं होता। सभी जातकों को उसका लिखा हुआ फल प्राप्त होगा ऐसी उम्मीद ना आपको करनी चाहिए और ना ऐसा कर पाना संभव है ज्योतिष के आधार। चूंकि हो सकता है कि मेष राशि मेरी हो, मेष राशि आपकी हो और मेष राशि में बैठे हुए ग्रह और गोचर आपके भिन्न होंगे और हमारे भिन्न होंगे। तो स्वाभाविक बात है कि आपके लिए जो फल निकलेगा वो अलग होगा और हमारे लिए फल निकलेगा वो अलग होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो नया प्रचलन एक आ गया है कट पेस्ट की ज्योतिष। किसी भी साइट के ऊपर गए, चूंकि सैकड़ों हजारों की संख्या में साइटें ऐसी हैं जो ज्योतिष पे काम कर रही हैं, तो जो उनका अनुसंधान है वो उनका अपना अनुसंधान है। उस अनुसंधान को उठा करके आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए लागू नहीं कर सकते और न लागू आपको करना चाहिए। जातक को डरा करके, यजमान को भयभीत करके और कम जानकारी में गलत चीजों को बता करके अगर आप यजमान को ठगने का काम, गुमराह करने का काम, समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं तो ये निश्चित जान लीजिए यजमान के लिए तो कल्याणकारी नहीं ही है ये आपके लिए भी कल्याणकारी। लिखा है अनाभ्यासे विषम शास्त्रम जीर्णे भोजनम विषम दरिद्र से विषम गोष्ठी वर्धस्य तरुणे विषम। चाणक्य जी ने लिखा है अनाभ्यासे विषम शास्त्रम। यदि आपको उस शास्त्र की जानकारी नहीं है तो कृपया उससे दूर रहें और ऐसी कोई भी जानकारी आप अपने यजमान को उपलब्ध कराने का प्रयास न करें जिससे उसका अनिष्ट हो सके। हमारे एक साथी ने हमको एक दिन फोन किया कि हमें जानकारी दी गई है कि हमारा बेटा जो है उसके जन्म पत्र में मंगल दोष है। तो उन्होंने कहा मेरी ये जिज्ञासा है कि आप अपने स्तर से उसको देख लीजिए और देख करके बताइए कि क्या हमारे बच्चे के जन्म पत्रिका में मंगल दोष है। चौथे, 8वें, 12वें त्रिकोण में बैठा हुआ मंगल इस बात की प्रामाणिकता नहीं करता कि यह व्यक्ति मंगल दोष कारक है। क्यों? चूंकि और भी जगह ऐसा उल्लेख मिलता है कि यदि चौथे, 8वें, 12वें और त्रिकोण में मंगल है और उसके बावजूद भी यदि इन जगहों पर यही ग्रह मौजूद हैं तो ऐसे व्यक्ति को मंगल दोष कारक माना नहीं जाएगा। ऐसे जातक को मंगल दोष कारक माना नहीं जाएगा। क्या है? आप भी पढ़ सकते हैं
ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मेरे पास जानकारी है। हम आपको पुस्तक बता देंगे, श्लोक संख्या बता देंगे और आप उसको पढ़िए। बहुत एक छोटी सी किताब आती है शीघ्र बोध, लग्न चंद्रिका, इन पुस्तकों को आप लाइए और अगर आपका विश्वास ज्योतिष पर है तो इनका अध्ययन थोड़ा सा कीजिए। ठीक है, संस्कृत में है, आपकी समझ में ज्यादा नहीं आ सकता है, लेकिन इतना आप समझ सकते हैं कि जो जानकारी मुझे मुहैया कराई जा रही है वो जानकारी सटीक है, ठीक है या नहीं है। ऐसा तो नहीं मुझे गुमराह किया जा रहा है। लिखा है कि न मंगली मंगल राहु योगे, न मंगली चंद्र भृगु द्वितीये, न मंगली पश्यत यस्य जीव, न मंगली चंद्र गतश्च केंद्रे। अगर चौथे, आठवें, 12वें और त्रिकोण में भी मंगल विराजमान हैं तो न मंगली मंगल राहु योगी, न मंगली चंद्र भृगु द्वितीये, न मंगली पश्यत यस्य जीव, न मंगली चंद्र गतश्च केंद्रे। अगर ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं चौथे, आठवें, 12वें त्रिकोण में बैठे हुए मंगल के बावजूद भी, तो आप ये निश्चित जान लें कि हमारा बेटा बेटी मंगल दोष कारक नहीं है। अगर इसके बावजूद अब कंप्यूटर से आप जानकारी हासिल कर रहे हैं तो निश्चित आप जान लें कि कंप्यूटर को यही श्लोक याद नहीं है। कंप्यूटर के पास एक रैंडम जानकारी है, एक पर्टिकुलर जानकारी उसमें फीड की गई है, उसको जब आप कमांड देते हैं तो वो जानकारी उपलब्ध कराता है। कई बार हमने मिलान किया है कि स्त्री और पुरुष की पत्रिका में जो फल निकल करके कंप्यूटर के माध्यम से आ रहा है उसमें बहुत विभेद नहीं है, वो एक ही जैसे फल दिखाई देते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दिखता है। अब जो हमारे जानकार हैं, जो उसके विद्वान हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने उसको तैयार किया है, वो जहां से जितनी जानकारी जुटा पाए हैं उसके आधार पर उन्होंने वो जानकारी मुहैया हम तक कराई है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि कंप्यूटर के आधार पर जब आप देख लेते हैं तो आप ये जान लें कि आप ज्योतिष के जानकार बन गए या उसमें दिया गया निर्णय ही सर्वमान्य निर्णय है। ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन के साथ धोखा कर रहे हैं। और ऐसा अगर ज्योतिषाचार्य बन करके कोई व्यक्ति कर रहा है तो निश्चित रूप से वो आपके साथ धोखा कर रहा है और वो अपने साथ भी धोखा कर रहा है। ये व्यापार बन गया है, अब ये समाज सेवा का साधन नहीं रहा है। तो कृपा करके आप इसको समझने की कोशिश करें। मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो लोग ज्योतिष का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, अधिक से अधिक लोग ज्योतिष के जानकार बने, ज्योतिष के विद्वान बने, लेकिन कम से कम इतनी कृपा बनाए रखें कि जो जजमान आपके ऊपर विश्वास करके आपसे अपनी जन्म पत्रिका का फल जानना चाहता है, उसको यदि आप सटीक जानकारी नहीं दे सकते तो स्पष्ट मना कर दें कि भाई आप किसी अन्य आचार्य से संपर्क कर लें, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। लेकिन आप उसको उल्टी सीधी जानकारी उपलब्ध न कराएं। इससे जहां एक तरफ समाज का नुकसान हो रहा है, वहां ज्योतिष शास्त्र का भी अपमान और असम्मान हो रहा है। ऐसा कृपा करके न करें। सिर्फ मेरा इतना सा निवेदन है। और जितने भी हमारे जातक हैं, मैं चाहता हूं कि आपको अच्छी और सटीक जानकारी उपलब्ध हो, ये मेरा प्रयास रहता है। हमारे यहाँ ये अनुसंधान का भी प्रयास रहता है, हमारे विद्वान जो साथी हैं उनका भी ये प्रयास रहता है और हम कोशिश करते हैं कि आप तक जानकारी ये पहुँचे। हाँ, ये हो सकता है कि अन्य लोगों की तुलना में हमने कोई अपने जीवन में ज्योतिष का कार्य करते हुए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया। ये हमारी कमी भी हो सकती है, ये हमारी व्यवस्था भी हो सकती है, ये हमारी मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन ये हमारे समाज सेवा करने का साधन भी हो सकता है। हम यदि आपसे शुल्क निर्धारित करके कोई पैसा नहीं वसूल रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि
हम आपको इसी प्रकार को जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। हम हस्तलिखित पुस्तक जो हमारे संस्थान द्वारा तैयार होती है उसके लिए कोई निर्धारित शुल्क नहीं है। वो शुल्क सिर्फ इतना है कि आपकी जो इच्छा, आपकी जो श्रद्धा से जो शुल्क आता है, हमारा संस्थान वही शुल्क स्वीकार करता है और उसी में प्रसन्न रहता है। मैं तो सिर्फ इसमें खुश रहता हूं और संस्थान के लोग प्रसन्न रहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं और अच्छी से अच्छी जानकारी अब तक पहुंचे। बस केवल इसी में हमारी प्रसन्नता है और हमारे लिए सबसे बड़ा दक्षिणा भी यही है। तो कृपा करके आप हमसे या किसी से भी आप जानकारी करें, लेकिन उसके साथ साथ जानकारी प्राप्त करने के बाद आप इस बात की जांच जरूर करें कि जो जानकारी मुझे उपलब्ध कराई गई है वो जानकारी कितनी सटीक है, कितनी अच्छी है। क्योंकि बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जीवन के जिसके लिए हमें ज्योतिष का सहारा लेना पड़ता है। जो लोग कहते हैं हम ज्योतिष को नहीं मानते हैं, जब वो अस्पताल में परेशान होते हैं या अन्य चीज़ों से परेशान होते हैं, बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है कि बाद में वो यही कहते हैं कि गुरुजी कुछ बताइए, किसी तरीके से हमारा कल्याण हो जाए, हम बहुत परेशान हैं। तो पहले से भी आप इस बात की जानकारी हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। हमारा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जानकारी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से जानकारी कर सकते हैं। और आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि हम जानकारी करेंगे या हम बात करेंगे तो इसके लिए हमें कोई निर्धारित शुल्क देना होगा। निर्धारित शुल्क न लेना हमारी विद्वता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता कि हमें जानकारी नहीं है, हम आपसे मिलना चाहते हैं या आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो विद्वान है वो सब ज्योतिष के अच्छे आचार्य। तो सेवा मात्र उद्देश्य है, इसलिए हमने अभी तक कोई फीस का निर्धारण नहीं किया और ऐसी हमारी ऋषि परंपरा नहीं रही है कि किसी से शुल्क लेकर के इस विद्या के बारे में कोई जानकारी मुहैया कराई जाए। और जो लोग ज्योतिष के बारे में जानकारी करना चाहते हैं, अगर आपको कोई भ्रम है, कोई जानकारी हासिल करनी है, तो उसके लिए भी संस्थान के लोग तैयार रहते हैं। आप टेलीफोन पे उनसे बात करेंगे कि ये ऐसा कैसे हुआ, तो उस बात को भी वो आपको जस्टिफाई कर देंगे कि जो जानकारी हमने आप तक उपलब्ध कराई है वो इन ग्रंथों और इन बिंदुओं और इन फार्मूलों के आधार पर उपलब्ध कराई गई है। आपको अगर कोई संशय हो तो आप पुस्तक उठा करके उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी ज्योतिषाचार्य से आप संपर्क करके कोई भी जानकारी हासिल कराते हैं तो आप उसकी जानकारी जरूर हासिल कर लें और उनसे आप ये पूछ सकते हैं कि किस शास्त्र के आधार पर, किस मत के आधार पर, किस सूत्र के आधार पर, किस फार्मूले के आधार पर आपने ये जानकारी मुझे उपलब्ध कराई है। हम जो जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, जो पत्रिका आपके पास बन करके आएगी, उसमें बाकायदा उस पुस्तक का नाम और वो सारा का श्लोक और वो फार्मूला लिखा हुआ कि किस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि शनि की महादशा में क्या होगा, शुक्र की महादशा में क्या होगा, बृहस्पति की महादशा में क्या होगा, उसका बाकायदा श्लोक लिखा होगा, श्लोक नंबर लिखा होगा, पुस्तक का नाम लिखा होगा। आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी जानकारी कट पेस्ट की आपको उपलब्ध नहीं कराई जाती। नमस्कार।